हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टू टाइप ऑफ चार्ज। तो चार्ज दो तरीके के होते हैं, लेकिन तीन तरीके क्यों नहीं होते, चार तरीके क्यों नहीं होते, सिर्फ दो ही तरीके क्यों होते हैं, इसी का आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम दो तरह की रॉड यूज़ करेंगे। एक यूज़ करेंगे हम ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड यूज़ करने वाले हैं, और एक हम यूज़ करने वाले हैं प्लास्टिक रॉड। ग्लास रॉड को हमने रब किया सिल्क के साथ, और प्लास्टिक रॉड को रब किया हमने फर के साथ, ताकि क्या हो जाए, ये दोनों ही रॉड जो हैं चार्ज हो जाए। इसके बाद फिर हमने क्या करा, एक सिल्क का थ्रेड लिया और इसके ऊपर जो है एक गिलास रॉड को क्या करा, हमने अटैच कर दिया, किसको, गिलास रॉड को। और इसके पास जो है मैं एक प्लास्टिक की रॉड लेके आया। क्या लेके आया, इसके पास मैं एक प्लास्टिक की रॉड लेके आया। तो मैंने ये देखा कि ये प्लास्टिक की रॉड जो है इससे क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, इसकी तरफ जा रहा है, ये इसकी तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ। ये क्या थी, प्लास्टिक रॉड थी, ठीक है। फिर उसने क्या करा, ठीक है, इसके बाद क्या ली, एक फिर से सिल्क, ये धागा जो है सिल्क का लिया है। सिल्क मतलब नॉन कंडक्टर, ठीक है, इंसुलेटर, ताकि ये जो चार्ज है फ्लो ना हो जाए, ठीक है, इसके ऊपर जो भी चार्ज आ रहा है। फिर से दोबारा से उसने ग्लास रॉड ली, ठीक है, समझ में, ग्लास रॉड ली फिर से। और इसके बाद अब की बार जो है फिर से दूसरी जो रॉड लेके आए, लेकिन इस बार जो है वो ग्लास रॉड ही लेके आए। क्या लेके आए, ग्लास रॉड ही इसके पास लेके आए। तो फिर हमने देखा ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रिपल कर रहे थे। फिर क्या करा, तीसरा जो है एक केस लिया हमने क्या ली, यहाँ पे एक रॉड ली, प्लास्टिक रॉड। क्या ली, प्लास्टिक रॉड ली। और जो है इसके पास दूसरी रॉड भी जो लेके आए हम, वो क्या लेके आए, प्लास्टिक रॉड ही लेके आए। तो फिर हमने देखा कि ये फिर से क्या कर रहे थे, एक दूसरे से रिपल कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि चार्ज जो है दो तरीके के होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज दो तरीके के होते हैं। अच्छा, और क्रिस्टल करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और कंडक्ट कराया, जहाँ पे इन्होंने दो बॉल ली और उनको एकदम पास क्या रख दिया, ठीक है। और इसको जो है ऐसे करके उन्होंने 3 बार इनको इस वाले केस को लिया, उन्होंने 3 बार ऐसा करके इस केस को लिया। अभी बताते हैं क्या हुआ, ठीक है। अब जो है एक बार क्या करा इन्होंने, जो है इसके पास क्या लेके आए, दोनों बॉल को ग्लास रॉड से टच कराया। किससे, ग्लास रॉड से दोनों को टच कराया। तो ग्लास रॉड से जैसे ही टच कराएंगे तो जो ग्लास पे जो भी चार्ज होगा वो इस पे आ चुका होगा, और फिर ये एक दूसरे से क्या करने लगे, रिपेल करने लगे। फिर मैंने इन दोनों बॉलों को किससे, प्लास्टिक रॉड से अटैच कराया, प्लास्टिक रॉड से। तो फिर देखा फिर से क्या होने लगे, ये एक दूसरे से रिपेल करने लगे, ठीक है। और फिर एक रॉड को मैंने प्लास्टिक रॉड से, एक बॉल को प्लास्टिक रॉड से हमने इसको अटैच कराया, और दूसरी बॉल को जो है ग्लास रॉड से जब मैंने मतलब टच कराया, तो फिर क्या देखा हमने कि एक दूसरे को क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे। तो इससे हमें समझ में आया कि चार्ज जो है सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके के होते हैं। चार्ज कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। अच्छा, अभी इनके नाम नहीं रखे गए थे, बस खाली हमें ये मालूम पड़ा कि चार्ज जो है 2 तरह के होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक दिया गया। क्या दिया गया, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या दिया गया, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। जो कि क्या कहता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो लाइक चार्ज होंगे, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर। एंड जो अनलाइक जो चार्ज होंगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे समझ में आया। अच्छा, अब इसके बाद जो है इनका नाम दिया गया, ठीक है। इनका नाम जो है एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। इन्होंने इनके जो है नाम दिए इन दो चार्ज को। एक को बोला कि भाई जो है, एक को बोला इन्होंने कि जो ग्लास रॉड पे जो आ रहा था चार्ज, ठीक है, जो ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करने पे चार्ज आया था, उसको उन्होंने बोला कि वो, उसको नाम दिया उन्होंने पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जो प्लास्टिक रॉड पे जो चार्ज आ रहा था फर पे रब करने की वजह से, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, निगेटिव चार्ज दिया। एक को पॉजिटिव नाम दे दिया और एक को निगेटिव नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, चाहते तो वो जो थे ग्लास वाले को निगेटिव दे सकते थे, ठीक है, और जो प्लास्टिक वाले को क्या दे सकते थे, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता था। ये तो नामकरण था, जैसे किसी बच्चे का जब पैदा होता है तो उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे इसका नाम रख दिया गया। लेकिन इससे है ना बाद में क्या हो गया, थोड़ा हमें दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई, देखो पहले हमें ये नहीं मालूम था कि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है
चार्ज जो करंट जो होता है मेटल के अंदर जो फ्लो होता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है। और हम पहले हमने माना कि जो है जो पॉजिटिव चार्ज जो है, ठीक है, उसको हमने अज्यूम करा कि हमने प्रोटॉन को पॉजिटिव दे दिया, लेकिन प्रोटॉन तो मूव ही नहीं करते मेटल के अंदर, जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। तो करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। तो अब हमें क्या करना है, हमने करंट की डायरेक्शन तो क्या ले रखी है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, लेकिन जो है हमारा जो करंट जो फ्लो होता है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन जो है वो निगेटिव टू क्या होती है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ली जाती है। अगर हम ये जो दुविधा है जो हमारे पास क्रिएट हुई है कि करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हम जो है अलग अलग लेनी पड़ रही है, वो इसी की वजह से हो रही है कि हमने जो है इनका नोमेनक्लेचर थोड़ा क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अगर हमें पहले से मालूम होता कि मेटल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, ठीक है, तो हम शायद जो इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते कि ये पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन को क्या देते, पॉजिटिव, प्रोटॉन को जो निगेटिव चार्ज देते हैं। ऐसा करने से क्या होता, फिर हमें इलेक्ट्रॉन की और क्या कहते हैं करंट की डायरेक्शन क्या लेनी पड़ती है, हमें सेम ही रखनी पड़ती है, ठीक है। और फिर हमें कंफ्यूजन कम होता है। अब हमें कंफ्यूजन रहता है कि इलेक्ट्रॉन अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट की तरफ मूव कर रहा होगा, इधर मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो ये थी ऑल अबाउट चार्जेस के बारे में कि चार्ज कितने तरीके के होते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया गया, नॉमेनक्लेचर करने में क्या गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो ये सब जो है हमने आज की क्लास में पढ़ा।